लुट गई मेरी नीट, वी वांट री नीट। 23,43,000 छात्र के मन में यही नारा गूंज रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है और 67 बच्चे 720 अंक ला करके अव्वल होते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ ये तो खैर अभी नहीं पता चल रहा है। लेकिन हमारे साथ रांची में भी एक छात्रा हैं जिनका नाम हलीमा। आपने देखा कि 67 बच्चे जो हैं वो टॉप कर गए। क्या लगता है ये आप लोग के साथ, आप लोग के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है क्या? जी बिल्कुल, खिलवाड़ तो हुआ है। जो मतलब जिनका फिर भी मेरा जैसे मार्क्स 701 है, तो मुझे तो मतलब फिर भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। पर उन बच्चों का क्या, जिनका मतलब जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके 640 630 मार्क्स लाए हैं। पिछले साल जहाँ 600 पे भी कॉलेज मिल गया था, वहाँ पर 630 में नहीं मिल रहा है, 640 में नहीं मिल रहा है, 650 कट ऑफ हो गया है। तो वही सब है जिस पे एनटीए को पूरा मतलब क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, कोर्ट को मतलब अच्छे से जांच करनी चाहिए इन सब चीज़ों पर। अच्छा, 718 719 भी कई छात्रों को अंक मिले हैं। ये तो अगर बात करें जिस तरीके से यूजीसी के स्कीम के अनुसार जो है मैथमेटिकल के तौर पर ये मैच नहीं करता है, तो 718 719 डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि ये कोई स्कैम है? जी बिल्कुल, वो डायरेक्ट लग ही रहा है। तो जिस पे एनटीए का वही आया है कि उन्होंने कहा है कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, पर उसका बेसिस नहीं बताया गया। और ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों के 640 आ रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिलके 720 हो जा रहा है, और जिन्होंने मेहनत की है उनका सिलेक्शन मुश्किल हो गया है। तो ये सब यही सारी चीज़ें हैं जिन पे मतलब कि आवाज़ उठानी चाहिए। 23,43,000 छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया है। नीट परीक्षा काफ़ी, जो कह सकते हैं कि काफ़ी कड़ी मेहनत से निकाला जाता है। एक अच्छा डॉक्टर जो है वो नीट परीक्षा निकाल करके बनता है, लेकिन 23,43,000 छात्र छात्राओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, एज अ छात्र आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब हम पूरे साल इतना मेहनत करते हैं, मतलब हर चीज़ को सेक्रीफाइस करके बिल्कुल पढ़ाई में लग जाते हैं, और फिर ये सब होता है तो फिर इन सब में बहुत दुख होता है। पर वही है कि अगर सब साथ दें तो कुछ हो जाए, इसका मतलब कोई सल्यूशन निकले इन सब। क्या लगता है जो एनटीए है, एनटीए को भी सवाल के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर आप लोग भरोसा करती हैं, और ऐसे में जो एनटीए का जो जिस तरीके से सामने आ रहा है जो भी, तो क्या लगता है कि एनटीए को भी जांच करने की आवश्यकता है? क्या री एग्जामिनेशन होने की आवश्यकता है? जी, एनटीए को तो बिल्कुल जांच करना चाहिए सबको, मतलब उनसे सवाल डायरेक्ट पूछने ही चाहिए, और पूछ भी रहे हैं पर वो मतलब क्लियर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वही है कि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाए और एनटीए सबका जवाब सही से दे। हलीमा, एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। क्या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं? क्या आपने भी पढ़ाई किया होगा, आपने भी सारा प्रोविजन देखा होगा कि नीट की परीक्षा, नीट यूजी की परीक्षा में क्या क्या चीज़ जो है, तमाम चीज़ें होती हैं क्या क्या, तो क्या लगता है आपको कि ग्रेस मार्क्स जो है वो दिया जाता है और ग्रेस मार्क्स से 67 बच्चे टॉप कर जाएंगे? वही ग्रेस मार्क्स का ही इशू रहा है, और कोई पक्का नहीं पता चला है कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे और कैसे दिया गया है। मतलब टाइम के चलते, टाइम में कमी होने के चलते ग्रेस मार्क्स दिया गया है, पर मतलब वो नहीं बताया गया है कि प्रॉपर कि उन्होंने क्या मतलब क्या अपना के वो ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो इसलिए इन सब में जानकारी नहीं मिली है पूरी अच्छी तरीके से। तो वही है कि एनटीए को प्रॉपर देना चाहिए यही सब। बिल्कुल, देखिए एनटीए जो है वो सवालों के घेरे में है, और ऐसे में 23,43,000 छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ऐसे में अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये तमाम छात्र छात्राएं जो हैं उनका भविष्य जो है वो दांव पर लग जाएगा। सर, प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।